वेलकम बैक गाइस। तो आज है डे 5 ऑफ 30 डे चैलेंज। हम प्रैक्टिस करने वाले हैं आज हेयर स्ट्रैंड्स। तो आपने देखा होगा मैंने एक डमी इमेज बना रखी है पीछे। उसके बाद अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ हार्ड पेंसिल लेके उसको शेड करना। हम उस डायरेक्शन में शेड करेंगे जिस डायरेक्शन में हमें हार्ड लाइंस दिख रही है, मीन्स थोड़ा डार्क दिख रहा है, और जहाँ जहाँ हमें लाइट है, हाइलाइट्स आ रहे हैं, वहाँ हम शेड अवॉइड करेंगे। तो आप देख रहे होंगे मैं थिन स्ट्रोक्स बनाए जा रही हूँ टूवर्ड्स द हाईलाइट, और डाउन से भी मैं टूवर्ड्स द हाईलाइट जा रही हूँ। कहीं कहीं पे हमें उन दोनों को मैच भी कर देना है कि ये स्ट्रैंड्स हैं हेयर। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि पूरा चॉपी हो गया हेयर। ऐसे ही मैं अब डाउनवर्ड कर रही हूँ टुवर्ड्स द हाईलाइट, अगेन अपवर्ड टुवर्ड्स द हाईलाइट। नाउ हम लेंगे अपना मेकअप ब्रश और उससे ब्लेंड करेंगे। डार्क सेक्शन को अलग ब्लेंड करेंगे, लाइट को अलग करेंगे। पहले मैंने डार्क एरिया कर लिया है ब्लेंड, और एंड में जो लेफ्ट ओवर होता है ब्रश के ऊपर वही हम लाइट पे भी डाल देंगे थोड़ा थोड़ा। Then now I'm taking neutral pencil, doing again the same strokes, thin line। हमेशा स्ट्रोक्स बनाओ तो पेंसिल पूरी शार्प होनी चाहिए। शार्प करने का तरीका मैंने बताया ही है आपको वीडियो में पहले। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। तो मैं थोड़ी थोड़ी डिटेलिंग और दे रही हूँ जिससे मेरे जो हेयर्स हैं वो एजी ना लगे। मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से देखा होगा थोड़े थोड़े हेयर्स बाहर निकाल दिए हैं। अब मैं जो डार्क पोर्शन है उसको थोड़ा और डार्कनेस दे रही हूँ, थोड़ा थोड़ा और ब्राइट कर रही हूँ। अब आप देख रहे हो मैं फिर से डार्क वाला एरिया ही हाईलाइट करे जा रही हूँ। हमें बेसिकली ये ध्यान रखना है कि हमें बहुत पतले थिन स्ट्रोक्स देने हैं, जैसे हमारे बाल होते हैं वो देने हैं, और डायरेक्शन देखते रहना है हेयर्स की किस तरफ जा रहे हैं, और हाईलाइट एरिया कौन सा है, लाइट एरिया, और डार्क एरिया कौन सा है। अब मैंने फिर से ब्रश लिया है, ब्रश से मैं फिर से डार्क वाले को जो न्यूट्रल पेंसिल से लगाई है मैंने लाइंस, उसको ब्लेंड कर रही हूँ। Now I am taking soft pencil, सेम फिर से मैं डार्क वाले जो स्ट्रोक्स हैं, सिर्फ डार्क एरिया जो मेरे को अपने हेयर्स में दिख रहा है, जो मेरे रेफरेंस है इमेज में, सिर्फ मैं वो डार्क एरिया इस डार्क पेंसिल से करूँगी। मीन्स सॉफ्ट चारकोल पेंसिल से।
नाउ मैंने सॉफ्ट पेंसिल से सारे लाइंस डाल लिए हैं, तो मैं ब्रश की हेल्प से फिर से उसको सॉफ्ट और ब्लेंडेड करूँगी। अब बेसिक शेप आ गया हमारा। हाइलाइट्स के लिए डालनी शुरू करिए। जो मेन हाइलाइट्स हैं वो तो है ही, और रैंडम लाइंस भी हैं, जिससे बस नेचुरल लुक आ जाए एक बार। अब मैंने अपना मोनो इरेज़र लिया है, जिसको मैंने शार्प कर लिया है। शार्प आपको पता है कैसे करते हैं मोनो इरेज़र को। और फिर मैंने थिन थिन लाइंस हाइलाइट्स के लिए डालनी शुरू करिए। जो मेन हाइलाइट्स हैं वो तो है ही, और रैंडम लाइंस भी हैं, जिससे बस नेचुरल लुक आ जाए एक बार। अब देखा होगा आपने, एक दो स्ट्रोक्स मैंने ऐसे बनाए हैं जो डायरेक्शन में नहीं है, वो कट कर रहे हैं नीचे हेयर्स को, वो भी बनाने ज़रूरी है, तो नेचुरल इफेक्ट आता है। मोनो इरेज़र को बार बार क्लीन करना ज़रूरी है, नहीं तो वो लाइंस क्लियर नहीं आती और थिन नहीं आती, तो उसको क्लीन भी और शार्प भी करना ज़रूरी है। तो बस हमारे मोनो इरेज़र का काम भी अब होने वाला है फिनिश। मुझे तो ये बहुत रियल लग रहा है। आपको कैसा लगा प्लीज़ शेयर करना कमेंट में। नाउ एंड टास्क, फिर से एक बार सब कुछ ब्लेंडेड कर दो, क्योंकि वाइट भी हमें पूरा वाइट नहीं रहने देना है, क्योंकि उसमें वैल्यू क्रिएट करनी है हमें अलग अलग कलर्स की। तो इसीलिए ब्रश से एक बार अच्छे से सब कुछ ब्लेंड कर देना है। अगर आपको लगे थोड़ा और डार्क हो गया, अब मैं कैसे इस पर वर्क करूँ, तो आप नीडेड इरेज़र होता है ना, उससे डैप डैप करके थोड़ा लाइट कर सकते हो एरिया जो आप चाहते हो लाइट करना। So here the drawing complete. Thanks for watching guys. Share with the artists who like them. Bye bye.